हेलो गाइस, कैसे हो आप? और मेरा नाम है गौरव। क्या ऑस्ट्रेलिया रिसेशन में है? पूरी दुनिया में ही रिसेशन की बातें चल रही हैं। कोविड के बाद से ही तकरीबन 2021-22 से ही शुरू हो गया था, रिसेशन आ रहा है, रिसेशन आ रहा है। 2023 भी खत्म हो गया, लेकिन क्या हम रिसेशन में हैं? क्या ऑस्ट्रेलिया रिसेशन में है? इसका आंसर बताने से पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा रिसेशन का मतलब क्या है। चलो ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल लेते हैं। हर कंट्री की जीडीपी होती है और क्वार्टर बाय क्वार्टर ग्रोथ रेट चेक की जाती है। अगर किसी कंट्री का ग्रोथ रेट नेगेटिव में चला जाता है फॉर वन क्वार्टर, तो वहाँ के जो इकोनॉमिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, वो सकते में आ जाते हैं। वो थोड़ा डर जाते हैं कि अब क्या होगा। वो पूरा ट्राई करते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर इंप्रूव हो जाए, नेक्स्ट क्वार्टर का इकोनॉमी ग्रो हो, नेगेटिव में मत जाए। क्योंकि अगर सेकेंड क्वार्टर में भी लगातार अगर ग्रोथ रेट नेगेटिव में गया, तो इसका मतलब यह है कि पार्शियल रिसेशन आ चुका है, जो कि हो चुका है ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो लास्ट के 2 क्वार्टर्स देखें तो उसमें जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट, वो नेगेटिव में गई है, जिसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया पार्शियल रिसेशन में है। लेकिन अभी भी ये फुल रिसेशन नहीं है। इसको फुल होने में नेक्स्ट क्वार्टर, जो कि अभी चल रहा है थर्ड क्वार्टर, जो खत्म होगा 31 दिसंबर को, उसके आगे 1-2 हफ्ता और पकड़ लो, तो तकरीबन 10 और 20 जनवरी के बीच हमें पता चल जाएगा क्या ऑस्ट्रेलिया रिसेशन में है या नहीं। क्या फुल रिसेशन, जैसे कि फुल रिसेशन जर्मनी में आया है या यूरोप के कई कंट्रीज में आया है, क्या ऑस्ट्रेलिया में भी रिसेशन आ चुका है? लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में रिसेशन आया था 1991 में। क्या 2024 में आएगा? 15-20 जनवरी के आसपास ये पता चल जाएगा। अगर ये क्वार्टर अच्छा गया तो कोई रिसेशन नहीं है, टाटा बाय बाय। अगर इस रिसेशन में भी जीडीपी नेगेटिव में जाती है, तो इसका मतलब ये है ऑस्ट्रेलिया में रिसेशन आ जाएगा। लेकिन ये हुआ क्यों? कहाँ से शुरुआत हुई रिसेशन की? तो एक सिग्निफिकेंट मंथ था 2022 में, मार्च 2022 में एक रूल आया ऑस्ट्रेलिया, जिसके कारण घर के जो होम लोन्स थे उनका इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गया। फॉर एग्जांपल, अगर आपने घर खरीदा है 2015, 2016, 2010 वगैरह में, आपका होम लोन अभी चल ही रहा होगा ऑस्ट्रेलिया में। किसी ने अगर 6, 7, 8, 9 लाख का या कितने भी लाख का घर खरीदा और उसका मॉर्टगेज चल रहा है, होम लोन की किश्तें अभी भी जा रही हैं मंथली। फॉर एग्जांपल, अगर कोई $2000 पर मंथ दे रहा था मार्च 2022 में, आज की डेट में वो दे रहा है $3000 पर मंथ, विच मीन्स कि 1200 पर मंथ उसका बढ़ गया है। बैठे बिठाए कुछ नहीं किया उसने, सिर्फ और सिर्फ ये जो आरबीए है, जैसे इंडिया में होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया में होता है आरबीए, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। तो मार्च 2022 से इंटरेस्ट रेट बढ़ते 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 अब जाके 4.5 पे पहुंच चुके हैं। और कहना ये है इकोनॉमिस्ट का कि ये जनवरी या फरवरी 2024 में ये 5% से ऊपर चला जाएगा। गवर्नमेंट से तभी करते हैं जब उनके पास पैसा कम हो गया हो या पैसा खत्म हो रहा हो, तो ऐसे में वो अपने लोगों से इंटरेस्ट रेट बढ़ा के पैसा वसूली करते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा रीजन ये भी है कि घर काफी कम हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया में। सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, ब्रिस्बेन, किसी भी सिटी का नाम लीजिए, सारी सिटीज अब पूरी फुल हो चुकी हैं। जो बाकी अब जो नई जगह बची है वो मोस्टली लैंड स्लाइड्स एरियाज हैं, जहाँ पे घर नहीं बन सकते, या फिर फ्लड वाले एरिया हैं जहाँ घर नहीं सकते, या स्लोप बहुत ज़्यादा नीचे या ऊपर है, घर नहीं बन सकते। हाउसिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। तो एक रीज़न ये था कि रिसेशन आने वाला था, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने, आरबीए ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, जिसके कारण पर मंथ जो लोग भी होम ओनर हैं उन सबका प्राइजेस होम लोन का बढ़ गया। अब प्रॉब्लम यह है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिन्होंने घर खरीदा उनके ऊपर ही प्रॉब्लम आई। जो रेंटर्स थे, फॉर एग्जांपल, मार्च 2022 में जो घर आपको $500 पर वीक के आसपास मिल जाता था, $2000 पर मंथ, अब वही बढ़ के $3000 पर मंथ, जिसका मतलब है कि वो 700 $750 पर वीक, तो 200-250 का डिफरेंस आ गया पर वीक। क्योंकि जिन्होंने होम बाय किया वो भी क्या करेंगे, वसूलेंगे कहाँ से? वो रेंटर्स वालों से वसूलेंगे जिन्होंने रेंट पे लिया हुआ है। तो इसका इम्पैक्ट उन पे भी पड़ा जिन्होंने घर बाय किया है, खुद रह रहे हैं, उनके ऊपर भी पड़ा जो रेंट कर रहे हैं। और उसके कारण हुआ क्या, स्पेंडिंग कम हो गई लोगों की, लोगों ने स्पेंड करना कम कर दिया, बचाना शुरू कर दिया। इसके कारण छोटे बिजनेसेस जो हैं, छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, उन पे मार पड़ गई। बहुत सारी कैफेज बंद हो गए और बहुत सारी जॉब्स गई हैं, बहुत सारे ले ऑफ्स गए हैं। किसी कैफे में जहां पहले 5 लोगों की जरूरत पड़ती थी, अब 2 या 3 लोगों के साथ ही काम चलाना पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादा लोग जा ही नहीं रहे आउटिंग के लिए। पर अच्छी बात यह है, ये वाला जो क्वार्टर है इसमें फ्राइडे सेल आई थी। फ्राइडे सेल के बारे में बात करें तो इस साल की फ्राइडे सेल में सेल्स थोड़ी सी कम हुई है पिछली बार के मुकाबले। पर अब न्यू ईयर आने वाला है, एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ना चाहिए, लोग ज़्यादा स्पेंड करते हैं इस टाइम में, तो माना जाता है कि ये क्वार्टर सबसे ज़्यादा अच्छा जाता है ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी के लिए। देखेंगे नंबर्स 10 जनवरी 15 जनवरी के आसपास आएंगे।
अगर इस बार भी जीडीपी नेगेटिव में गई तो प्रॉब्लम वाली बात है, तो माना जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया रिसेशन में आ चुका है। वो देखेंगे 10-15 जनवरी के आसपास क्या फिगर्स आती हैं, और यही रीज़न है कि 2022-2023 में इन 1.5-2 सालों में तकरीबन 1700 रियल एस्टेट की कंपनीज थी जो ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने बैंकरप्ट घोषित कर दिया अपने आप को। क्यों? क्योंकि लोग घर ही नहीं ले रहे आजकल, लोग वेट कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट कम हो तब जाके घर खरीदेंगे। इसके कारण हुआ क्या, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो थे वो पेंडिंग में चले गए। कंस्ट्रक्शन तो हो गया है पर खरीदने के लिए कोई खरीद ही नहीं रहा है, बिल्डिंग्स पड़ी हुई हैं, उसकी मेंटेनेंस में भी तो पैसा जाता ही है। तो रियल एस्टेट डेवलपर्स भी कब तक अपने पॉकेट से पैसा खर्चा करते रहेंगे। 1709 एक एक्चुअल फिगर है ऑस्ट्रेलिया में जो रियल एस्टेट कंपनीज है जो बंद हो चुकी हैं, बैंकरप्ट हो चुकी हैं। मोस्टली चाइनीज कंपनीज थी, वो चले गए हैं। बहुत सारे लोगों ने $15,000, $50,000, $1,00,000 डिपॉजिट दिया था जो ख़त्म हो चुका है, जो कभी वापस नहीं आएगा। इकोनॉमी में थोड़ा सा ये अनस्टेबिलिटी आई है पिछले 1.5-2 सालों में, सिर्फ और सिर्फ ये इंटरेस्ट रेट प्लस उसके साथ कुछ कुछ और चीज़ें भी हैं। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कोविड के बाद, जब कोविड की दूसरी लहर के बाद जब वैक्सीन्स आई थी, इसी दौरान 2021 के एंड में 2022 के स्टार्ट में, तो सबने वैक्सीन्स लगवाई। हर देश की गवर्नमेंट ने वो वैक्सीन फ्री में दी थी अपने लोगों को, उसका सारा खर्चा गवर्नमेंट ने खुद उठाया था, हर देश ने खुद उठाया था। उससे भी गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ गया हर देश के, चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो या इवन इंडिया हो या ऑस्ट्रेलिया हो। ऑस्ट्रेलिया में भी इस गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ गया था इसका, जिसके कारण उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, जिसके कारण पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही इम्पैक्ट हो गया, जिसके कारण प्राइजेस बढ़े। छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, बंद होने लगे, उन्हें ले ऑफ करना पड़ा। इवन जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, जो कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि सब लोग घर बैठ गए, तो ई कॉमर्स कंपनीज या टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज का बूम हो गया था। उन्होंने दबा के हायरिंग की थी, 2-2 हज़ार बंदे हायर कर लेते थे एक ही बार में, एक महीने में। हुआ क्या, कोविड के बाद असलियत आई, लोग बाहर जाना शुरू किया, लोगों ने ऑनलाइन लर्निंग खत्म हो गई, ऑनलाइन मेडिकल सिस्टम खत्म हो गया। उन लोगों को फायर किया गया 2022 के स्टार्ट से, ले ऑफ्स एकदम अचानक से बढ़ गए और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट की मार आ गई, दोहरी मार। अगर नंबर देखें तो 2022 में तकरीबन 1,60,000 लोगों को जॉब से निकाला गया, फायर किया गया। 2023 में ये नंबर ऑलरेडी 2,60,000 से ऊपर पहुंच चुका है, अभी तो दिसंबर भी बाकी है। 2020 में ये आंकड़ा 80,000 था, सिर्फ 80,000। तो ले ऑफ्स, फायरिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। एक फिगर ये बता रहा है ऑस्ट्रेलिया में पिछले साल 2022 में तकरीबन 1,300 लोगों को जॉब से निकाला था। ज़्यादा ही होंगे पर ये वाइट कॉलर जॉब्स या जो बड़ी आईटी कंपनीज या बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका डेटा है। इस साल ऑलरेडी 5,000 से ऊपर लोगों को निकाला जा चुका है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में बड़ी कंपनियों के थ्रू। तो 4 गुना ज़्यादा लोग इम्पैक्ट हुए इस साल। बट एनीवेज, मेरा काम यहाँ कोई डराना नहीं है, मैं सिर्फ आपको नंबर्स बताना चाहता हूँ। अगर आप नए नए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो तो बहुत अच्छा कंट्री है, जाओ। अच्छे वेजेस हैं, जैसे मिनिमम वेज 1 आवर का $20-21 के आसपास है। पहले होता था 2018, 19, 20 में कि आपको 22, 25, $30 मिलते थे। अब क्योंकि रेस्टोरेंट्स के ऊपर प्रॉब्लम आ गई है इस तरह की, तो वो जो मिनिमम वेज है उसके ऊपर ही आपको पैसा दे रहे हैं। तो इसलिए अगर आप फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया जाओगे, आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चलेगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम गए हो, लेकिन रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं पिछले 1.5-2 सालों में। जॉब्स में थोड़ी गिरावट आई है, जॉब्स के नंबर में गिरावट आई है, और जो जॉब की सैलरीज हैं, सैलरीज भी थोड़ी कम हो गई हैं। बट अगेन, अच्छा कंट्री है, जाओ एक्सप्लोर करो। और घर खरीदने का अगर आपको सोचना है तो मैं तो ये कहूँगा रिसर्च करते रहो कि अच्छा रियल इस्टेट डेवलपर ही हो, उसी में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना। बहुत सारे रियल इस्टेट डेवलपर हैं छोटे छोटे, उनमें पैसा वेस्ट मत करना कभी भी। बाकी इस टाइम को यूटिलाइज करो, अपने स्किल्स को और एनहांस करो, रिसर्च करो मार्केट में क्या क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी के दाम गिर सकते हैं या गिर रहे हैं, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।